नमस्कार, मैं विनय जोशी। आज हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा करते हैं। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल है, जोश है, उमंग है। ऐसा माहौल कभी भी न देखा गया, न सुना गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसको लेकर पूरे देश में नहीं अपितु विदेश में जहाँ भी सनातनी लोग रहते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, वो सब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत भावुक भी हैं। भावुक इसलिए हैं कि 500 वर्ष की लंबी इंतजार के बाद रामलला अपने महल में पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे और भगवान भावनाओं का केंद्र होता है। भगवान भाव में होते हैं और भाव में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगते। लेकिन देखने को मिल रहा है कई दिनों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिन लोगों ने कभी अयोध्या जाकर रामलला के आगे शीश नहीं झुकाया, कभी 1 रुपये का पतासा नहीं चढ़ाया, वो लोग भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं दौसा से हूँ। मुझे मेरे दादाजी हर्षनारायण जी शास्त्री का सानिध्य मिला है। हर्षनारायण जी शास्त्री ने गोल्ड मेडल के साथ शास्त्री उत्तीर्ण की थी और हर्षनारायण जोशी के स्थान पर उन्हें लोग हर्षनारायण शास्त्री के नाम से जानते थे। मैंने उनसे जो सीखा है, जो मैंने समझा है, जो पाया है, मेरे मन में था कि वो आपसे शेयर करूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले तो मंदिर के बारे में कहा गया कि मंदिर अपूर्ण है। अपूर्ण अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। शिखर का बिना निर्माण के मंदिर को पूरा नहीं माना जाता। ये प्रश्न उठाया गया। ये प्रश्न उठाया गया मुहूर्त को लेकर कि सूर्य उत्तरायण में है, इस समय मुहूर्त शुभ नहीं रहता। ये बात भी कही गई। फिर रामलला विराजमान की जो पुरानी प्रतिमा है, उसको लेकर भी प्रश्न किया गया कि जब पुरानी प्रतिमा थी तो बड़ी प्रतिमा बनाने की क्या जरूरत थी। ये भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया। 51 इंच की मूर्ति क्यों बनाई गई, इस बात पर भी प्रश्न उठाया गया। श्वेत कलर की या काले पत्थर की क्यों बनाई गई, इस बात पर भी प्रश्न किया गया। भगवान राम के 5 वर्ष के बाल रूप की ही प्रतिमा क्यों बनाई गई, इस बात पर भी प्रश्न किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान क्यों हैं, इस बात पर भी प्रश्न उठाया गया। मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न उठाए और वो ये चाह रहे थे कि ये स्वर्णिम अवसर है प्रश्न उठाने का। उसके बाद वो रामलला के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। मैं ये किसी की खंडन नहीं कर रहा, ना किसी का समर्थन कर रहा। मुझे जो जानकारी मिली है, मुझ में जो ज्ञान है, और मैंने अपने दादाजी हर्षनारायण शास्त्री से जो पाया है, जो मेरे गुरु भी थे, मेरे मित्र भी थे, मेरे सब कुछ थे, जो मैंने उनसे पाया है, वो उस आधार पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की प्रतिमा जो विराजमान होती है वो मंडप में होती है, मंदिर में नहीं होती। मंडप पूर्ण होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जहाँ मंदिर का निर्माण
बाद तक चलता रहता है। शिखर बाद में बने हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो गई। दूसरा, जो स्वयंभू मूर्तियां निकलती है, क्या उनका मंदिर नहीं बनता? क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती? क्या उनके शिखर नहीं बनते? ऐसे अनेक सवाल है जिनके समाधान हमारे धर्मशास्त्र ही देते हैं। हमारा धर्म सनातन धर्म है। इसमें सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। जैसे हमारे यहाँ निर्जला एकादशी में जल पीने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो फिर वो अपनी दवा भी ले सकता है। उससे ये कहा जाता है कि इस दवा के लेने से आपकी एकादशी का व्रत खंडित नहीं होगा। एकादशी के दिन भी वो दवा ले सकता है। कोई सा भी उपवास हो, व्रत हो, उस पर दवा उसका निषेध नहीं है, दवा उसको ले सकता है। इसी तरह दोसा की हम बात करूं, दोसा में पंच महादेव हैं, भगवान नीलकंठ, भगवान बैद्यनाथ, भगवान सहजनाथ, गुप्तनाथ भगवान और भगवान सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। ये पांचों मंदिर ही प्राचीन है। पांचों मंदिरों पर ही शिखर बाद में बना है। सबसे पहले सहजनाथ मंदिर पर शिखर बना, उसके बाद में नीलकंठ भगवान के मंदिर पर शिखर बना। स्वामी योगानंद तीर्थ ने नीलकंठ मंदिर का जीर्णोद्धार करके उस पर शिखर बनाया। उससे पहले भगवान नीलकंठ मंदिर पर शिखर नहीं था। एक छोटा कोटरीनुमा मंदिर था जिसमें भगवान की पूजा आराधना होती थी। इसी तरह गुप्तनाथ मंदिर में शिखर बना, वो भी पहले मंदिर छोटा था, उसे विस्तृत किया गया, शिखर बनाया गया। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर पर शिखर बना, मंदिर का विस्तार भी हुआ। और अभी हाल ही में ही दौसा के बैद्यनाथ मंदिर पर शिखर बनाया गया है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर मंडप तैयार है या स्वयंभू मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी निर्माण कार्य कराया जा सकता है। जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्या उनमें रंग रोगन नहीं होते? होते हैं। उनमें रिपेयरिंग नहीं होती? होती है। उनमें निर्माण का विस्तार नहीं होता? होता है। तो क्या वो मंदिर अब विधि पूर्वक नहीं रहे? ऐसा नहीं है। राम मंदिर के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ रामलला विराजमान है वो मंडप बन चुका है। ऐसे राम मंदिर न्यास के पदाधिकारियों का सभी का कहना है, प्रथम तल पर राम दरबार का मंदिर बनेगा और उसके बाद में शिखर बनेगा। वो अलग हिस्सा है। रामलला जहाँ विराजमान होंगे वह मंदिर, वह स्थान, वह मंडप पूरी तरह तैयार है। मुहूर्त के बारे में कहा गया, मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से निकाला जाता है, न कि धर्मशास्त्र के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र में 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। ऐसा योग भारत में 40 वर्ष बाद आ रहा है, जहां मेष राशि में अभिजीत मुहूर्त हो रहा हो और सूर्य उत्तरायण की जो कहा जाता है, उसके लिए जिन पंडितों ने वहाँ का मुहूर्त निकाला वो उसकी पूरी से पहले से ही व्याख्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। मुझे इस मामले में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है, लाभकारी है, भगवान को विराजने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। क्योंकि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वह अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी इतना अच्छा मुहूर्त नहीं है जो 22 जनवरी का मुहूर्त बन रहा है। इसलिए मुहूर्त को लेकर किसी तरह का कोई संशय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि श्वेत रंग की पत्थर की मूर्ति पर ही भगवान की मूर्ति क्यों बनाई गई? भगवान का जो कलर है, रंग है, वो रामचरितमानस में श्याम वर्ण बताया गया है।
जो भगवान राम की प्रतिमा बनी है वह शालिग्राम जी की में प्रतिमा बनी है। शालिग्राम जी की मूर्ति नेपाल के गंडकी नदी से लाई गई थी। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं और विष्णु शालिग्राम जी को हर मंदिर में, घरों में भी पूजा जाता है। जो नेपाल से गए गंडकी नदी से जो शालिग्राम जी आए, उसी से ही भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। एक प्रश्न ये उठता है कि 5 वर्ष के बाल स्वरूप ही क्यों लिया गया। रामलला की जो प्रतिमा बनी है वो 5 वर्ष के बाल स्वरूप की बनी है। तो इस बात पर भी प्रश्न है कि 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 8 वर्ष के बाल स्वरूप क्यों नहीं लिया गया। उसके लिए रामायण में लिखा हुआ है, काकभूषण जी ने गरुड़ को बताया कि वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। भगवान राम की जो बाल छवि है उसमें वो हजारों कामदेव भी उनकी छवि के आगे फीके पड़ते हैं। ऐसा वो गरुड़ से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि 5 वर्ष तक वो भगवान रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते थे। 5 वर्ष का इसलिए महत्व रखकर भगवान राम की जो रामलला की 5 वर्ष की आयु है उसी उम्र की उनकी प्रतिमा बनाई गई है। इस बात पर भी प्रश्न किया गया कि क्यों इंच ही क्यों लिया गया। 21, 31, 41 वर्ष भी उम्र जो इंच है वो भी अंक भी हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि त्रेता युग में व्यक्ति की सामान्य लंबाई 8 फीट से ऊपर की होती है। आज 5 साल का जो बच्चा है उसकी लंबाई 40 इंच से 45 इंच तक होती है, जबकि त्रेता युग में 51 इंच से ऊपर की बच्चे की उम्र लंबाई होती थी 5 वर्ष की आयु में। इसलिए भगवान राम की प्रतिमा 51 इंच की बनाई गई है। ये भी प्रश्न किया गया कि जब पुरानी रामलला की मूर्ति थी, जहाँ रामलला विराजमान थे, जब वो थी तो फिर बड़ी मूर्ति लगाने का क्या औचित्य था। इस मामले को लेकर अयोध्या के रामलला के जो मुख्य पुजारी है उन्होंने कहा है कि वह मूर्ति छोटी है रामलला की, और जो भव्य मंदिर बना है, अभी जो मंडप बना है, उसमें दर्शन करने वाले दर्शनार्थी प्रतिमा से करीब 25 से 30 फीट दूर रहेंगे। ऐसे में उसके इतनी दूरी से रामलला के दर्शन होना संभव नहीं थे, अच्छे दर्शन होना संभव नहीं था। इसलिए पुरानी मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो नई प्रतिमा भगवान रामलला की आई है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अर्थात जो पहले रामलला विराजमान थे वो भी वहाँ विराजित रहेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। और इसके अलावा जो श्याम कलर की प्रतिमा आई है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ की जाएगी। जो हमारे सनातन धर्म को लेकर अलग अलग लोग व्याख्या कर रहे हैं, मेरा अनुरोध ये है कि रामलला का एक भव्य अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। वो अपने महल में विराज रहे हैं, इसलिए इसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठाने के बजाय भाव से, श्रद्धा से हम आनंद लें। और इससे ऐसे शुभ मुहूर्त पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे उनके दर्शकों को उनकी आराधना करने वाले भक्तों को मुक्ति का मार्ग पक्का मिलेगा, उनको वैभव मिलेगा, देश में प्रगति होगी, भगवान राम की कृपा अयोध्या सहित संपूर्ण विश्व पर रहेगी। ऐसा शुभ अवसर जीवन में कभी आता नहीं है। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जिनको इस तरह का महोत्सव देखने का सौभाग्य मिले। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो रामलला के राम मंदिर में निर्माण के साथ विराजमान होने का अवसर हमें देखने का मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।
यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य यजमान क्यों हैं। जो व्यक्ति सात्विक है, सनातनी है, मर्यादाओं का पालन करता है, यम नियम पर चलता है, वह व्यक्ति किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने का हकदार है, मुख्य यजमान बनने का हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक पद पर होने के बाद भी ना मदिरा लेते, ना मांसाहार करते, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्य यजमान होना शास्त्र अनुमति देता है और शास्त्र सम्मति ही संपूर्ण कार्य अयोध्या में किया जा रहा है। हमें तो बहुत उल्लास और गर्व का विषय है कि हमारे जीवन काल में हम प्रभु राम के इस अद्भुत वातावरण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम तो ऋण हैं, हम ऋणी हो गए उन संतों को, महात्माओं का, जिनका ये सपना पूरा हुआ, जिनके बलिदान से, जिनके तप से मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ऐसा सुअवसर देखने का। नमस्कार, धन्यवाद।